आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर यूसुफ है और मैं कवनेंट कलीसिया में जो जगाधरी में स्थापित है वहां पर सेवकाई को कर रहा हूं। आज हम जब परमेश्वर के वचन से गौर कर रहे हैं तो हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम चर्च के विषय पर बातचीत कर रहे हैं और हम खासकर 2 अध्यायों पर बातचीत कर रहे हैं जो 7 कलीसियाओं के बारे में बताते हैं जो 7 अलग अलग शहरों में स्थापित थी। अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर कहूं या बताऊं कि उस समय जब ये कलीसियाएं स्थापित की गई, उस समय पर हर एक शहर में एक कलीसिया स्थापित थी। ये कुछ ऐसा नहीं था जैसे आज के समय में एक ही शहर में 20 या उससे ज्यादा कलीसियाएं या चर्चेस मौजूद होते हैं, लेकिन उस समय पर एक शहर में एक ही चर्च हुआ करता था और ये उन 7 कलीसियाओं के बारे में जिक्र दिया जाता है, जो कि बहुत जरूरी है कि हम उसे जानें। और अभी जब हम इन 7 कलीसियाओं पर गौर कर रहे हैं, अभी तक हमने 3 कलीसियाओं के बारे में पढ़ा है, जो कि एफेसुस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया और पिरगमुन की कलीसिया को अभी हमने पढ़ा है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो थुआतीरा की कलीसिया की ओर गौर करेंगे। और आपको अगर मैं बताऊं कि हम क्यों ये कलीसियाओं पर गौर कर रहे हैं, उसका मकसद यही है कि हम सही कलीसिया बन सकें, क्योंकि ये जो खत हैं जब इन कलीसियाओं को लिखे गए, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इन लोगों को संदेश है, इस चर्चेस को संदेश है जो उनके सफलताओं को, उनकी कमजोरियों को बताते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उन्हें संदेश देते हैं कि जहां पर उन्हें सुधरने की और परमेश्वर के लिए जीने की मदद बनाता है। तो इसीलिए आज जब हम इस पे गौर करेंगे, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारे शहर में भी बहुत अलग अलग बहुत ज्यादा चर्चेस हैं, बहुत ज्यादा कलीसियाएं हैं। आपने भी शायद अपने परिवार में या अपने दोस्तों से बातचीत करके कभी पूछा हो कि मैं किस चर्च में जाऊं या किस चर्च का मैं हिस्सा बनूं, क्योंकि बहुत सारे चर्चेस हैं मेरे आसपास। और शायद हो सकता है उस समय आपके दिमाग में ये बात आई हो या आप कभी इस प्रकार सोचते हो कि चलो इस चर्च में मैं चलता हूं क्योंकि ये चर्च मेरे घर के बिल्कुल नजदीक है, या फिर मैं इस चर्च में चलता हूं क्योंकि यहाँ पर चर्च के बाद अच्छा खाना दिया जाता है, या फिर मैं इस चर्च में चलता हूं क्योंकि यहाँ पर बैठने की सुविधा के लिए बहुत अच्छी चेयर्स मौजूद हैं, या फिर मैं इस चर्च में चलता हूं क्योंकि इस चर्च में एसी लगे हैं। कुछ इस तरीके से हम चर्च की खोज करना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम वहीं जाएं जहां पर मुझे अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज मिल सके। पर बहुत ज्यादा चर्चेस होने के बावजूद जहां पर हर एक चर्च जो है वो अलग अलग तरीके से काम करता है, उनका वर्शिप करने का तरीका अलग है, उनका प्रोग्राम्स करने का तरीका अलग है, उनका हो सकता है समय भी अलग अलग हो। इतनी सारी चीजों में हम कैसे जान पाएं कि कौन सा चर्च मेरे लिए सही है? और खासकर जब हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम कैसा चर्च जाएं, तब हम शायद यही सोचकर एक चर्च में जाने लगते हैं कि चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर सारी जगह ही मौजूद है, चाहे हम किसी भी चर्च में चले जाएं। फिर शायद हमारे दिमाग में कुछ ऐसी बात आती है। पर क्या ये सच में सही है? क्योंकि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आप लोग बीमार होते हैं तब क्या आप हर एक हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं या आप वहीं जाना पसंद करते हैं जहां से आपको सही दवाई मिल सके? और यहां पर हो सकता है कि आप यही बोलेंगे कि हम वो हॉस्पिटल में जाना पसंद करेंगे जहां पर हमें सही दवाई दी जाए। पर ऐसा क्यों है? और ऐसा आपने इसीलिए बोला है क्योंकि आप अपने पैसे को खर्च करते हैं और आप नहीं चाहते कि हम वो हॉस्पिटल में जाएं जहां पर हमारा पैसा भी लग जाए लेकिन हमारा इलाज अच्छे से ना हो। लेकिन इसी तरीके से हमें चर्च की खोज करना जरूरी है, क्योंकि हम चर्च में भी आकर कुछ खर्च करते हैं और वो है समय। आज कितना जरूरी है कि हम ऐसे चर्च को पाएं जहां पर हम अपने अगर समय को कहीं बिता रहे हैं तो वो चर्च मेरे कीमती समय को देखकर मुझे परमेश्वर की सही शिक्षा दे सके। और क्यों आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमें सही कलीसिया की जरूरत है, क्योंकि जो आज का हमारा विषय है, जो हमने अपने कलीसिया में रखा है, वो ये है कि परमेश्वर दुष्ट कलीसिया का न्याय करता है। अब यहां पर 2 मिनट सोच के देखिए। अभी आपने सुना
क्या शब्द? वो ये सुना आपने कि दुष्ट कलीसिया। अब आप शायद सोच रहे हो कि एक चर्च वो तो परफेक्ट होता है और या पवित्र होता है, चर्च तो पवित्रता ही को दिखाया जाता है, लेकिन ये दुष्ट कैसे हुआ? लेकिन जो आज हम कलीसिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो थुआतीरा में है, वो कलीसिया को यही टाइटल दिया गया है। आइए हम उसके बारे में पढ़ें। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, उसका 18 वचन से लेकर 29 वचन तक। आइए हम सभी अपनी बाइबल में निकाल सकते हैं और मैं 18 वचन से पढ़ूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तीन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती हैं। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा, पर हां, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है जो हमारे सामने पढ़ा गया है। आइए हम प्रार्थना करें। न्याय करने वाले परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं एक चर्च के रूप में, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर कार्य का और हर एक हमारे कामों का न्याय करते हैं। और हम इस चर्च के हिस्से होने के बावजूद भी बहुत कमजोरियों में और बहुत पाप में गिरते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें क्षमा करें और हमें अपनी आत्मा के द्वारा मदद करें कि हम इस अध्याय के द्वारा जो अभी हमने पढ़ा है, इस कलीसिया के जरिए हम जान सके कि कैसे हमें पवित्र चर्च होना है, ना कि दुष्ट चर्च। इसलिए परमेश्वर हमें अपनी आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में कार्य करें। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन। ये जो अभी खत हमने पढ़ा है, ये थुआतीरा एक जगह में जो कलीसिया स्थापित थी, उस कलीसिया को लिखा गया खत है। और ये 7 कलीसियाओं में से सबसे बड़ा खत इस कलीसिया को लिखा गया था। लेकिन मैं आपको इस कलीसिया के बारे में और खासकर इस थुआतीरा जगह के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, ताकि हम इस खत को समझ पाए। ये जो जगह थुआतीरा की थी, ये कुछ ऐसी जगह थी जहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज और कामकाजी लोग, और एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी, और उसके आसपास के शहरों में और इवन दूर दूर के देशों में भेजे जाने वाली एक ऐसी जगह थी जहां पर बहुत सारा काम किया जाता था। बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी और फैक्ट्रीज थी। और उसके साथ इस जो कलीसिया के मेंबर थे, जो लोग थे, वो भी जब ऐसे फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में काम करते थे, और वो काम अन्य जातियों के साथ जब करते थे, उनके लिए मुश्किल था कि वो परमेश्वर के वचन की शिक्षा को
खराई से मान सके, क्योंकि वो उन अन्य जातियों के दबाव में आकर उन सब कामों को जबरदस्ती करते थे जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ था। और कई हद तक उन्हें ऐसे गलत काम भी करने पड़ते थे ताकि वो अपने परिवार को चलाने के लिए, अच्छे से उनकी परवरिश करने के लिए और अपनी अच्छी आमदनी पा सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन के खिलाफ ये था, और ये जो चर्च था उस चीज को देखकर, उस चीज के प्रति एक्शन लेने के बजाय लेकिन उनको बर्दाश्त कर रहा था और ये कह रहा था कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा पाप चलता है। और कुछ इस तरीके की बात यहां पर चल रही थी, और ये कलीसिया उस चीज को खराई से ना समझकर बल्कि उसको हल्के में ले रही थी। और जब इस चर्च की स्थिति ऐसी थी, वहां पर इस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह का संदेश ये पहुंचा जाता है, और इस संदेश में वो उनको 3 बातें बताता है। सबसे पहली बात जो इस कलीसिया को वो बताता है, वो ये बोलता है कि मेरा न्याय असहनीय है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, प्रभु यीशु मसीह जब इस खत को इस कलीसिया को लिख रहा है, 19 वचन में वो पहले ये बोलता है कि मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम, विश्वास, सेवा और धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। पर 20 वचन से उनको, उनकी कमजोरी को वो बताता है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री एजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तीन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस चर्च को इस बात को बताता है कि मैं जानता हूं तुम्हारे परिश्रम के बारे में और तुम्हारी सेवा के बारे में, तुम्हारे धीरज के बारे में, पर जो मेन प्रॉब्लम है वो 20 वचन में उन्हें बताता है कि तुम उस स्त्री एजेबेल की तरह हो। यहाँ पर जो एजेबेल ये शब्द है, यहाँ पर ये असलियत में इस चर्च में ऐसी औरत नहीं है, लेकिन ये पुराने नियम में इसका जिक्र दिया गया है इस औरत के बारे में, क्योंकि एक ऐसी औरत थी जब इसकी शादी इजराइल के राजा के साथ हुई, तब इसने इजराइल में आकर यहोवा की उपासना को खत्म करके बाल की आराधना को करना शुरू किया और जबरदस्ती लोगों को मूर्ति पूजा और गलत कामों में डालने की कोशिश किया। और इस यीशु मसीह इस कलीसिया को इजेबेल कह के पुकारता है। यहाँ पे वो कहता है, तो इस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तीन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। वो इस कलीसिया को बताना चाहता है कि तुम अब पाप को ना समझकर बल्कि उसे आराम से कर रहे हो और उसकी निंदा को, उसकी गंदगी को तुम देख नहीं पा रहे हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के शब्द उसके बाद क्या है, वो 21 से 23 वचन में देखिए क्या बोलता है। वो उसे बोलता है, खासकर 22 वचन में वो इस प्रकार लिखता है कि देख मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ वे विचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। और 23 वचन में बोलता है, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस न्याय को बताता है, वो उन्हें क्या क्या बात करता है। वो उन्हें बताता है कि मैं ऐसी कलीसिया को या उन लोगों को मैं रोग शैया पर डालता हूं। रोग शैया एक ऐसा बिस्तर है जहां पर रोग से व्यक्ति पीड़ित होकर हमेशा के लिए पड़ा रहता है। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं उन्हें बड़े कलेश में डाल दूंगा। और उसके बाद 23 वचन में बोलता है कि मैं उसके बच्चों को भी मार डालूंगा। क्या ये न्याय सहन करने वाला है या असहनीय है? यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कैसे उसके न्याय के बारे में बताता है। क्या आप सच में जानते हैं कि आज हम दुनिया में कई बार जब मुसीबतों का, ऐसी परेशानियों का सामना करते हैं, कई बार मुसीबतें, परेशानियां हमारे जीवन में इसीलिए भी आती हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सही से ना समझकर उसके पीछे सही से नहीं चलते हैं और हम पापी जीवन को व्यतीत करते हैं। और यहां पर यह चर्च भी इस दुष्टता में बढ़ रहा था। किसकी वजह से? क्योंकि ये चर्च मूर्ति पूजा करने के लिए और साथ ही पापी कामों को करने के लिए फ्री था
और उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया था, बल्कि उस चीजों को वो बर्दाश्त कर रहे थे, उनको जाने दे रहे थे कि कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कि आज हमारे समय में क्या ऐसे चर्च मौजूद हैं जहां पर मूर्ति पूजा की जाती है? आप शायद सोच रहे हो कि शायद ऐसे चर्च तो आजकल के समय में मौजूद नहीं है जहां पर मूर्ति पूजा की जाए। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि मूर्ति पूजा है क्या? मूर्ति पूजा वो चीज है जब हम प्रभु यीशु मसीह को, हमारे परमेश्वर को छोड़कर दूसरी चीजों पर अपना विश्वास रखते हैं। और क्या आप ऐसी चीजें आजकल की कलीसियाओं में नहीं देखते, जहां पर चर्चिस में दिखाया जाता है कि परमेश्वर के अलावा वो आपकी जो आंखें हैं या आपका जो विश्वास है वो या तो एक अनॉइंटिंग ऑयल पे या अनॉइंटिंग पानी पे रखते हैं, ना कि सिर्फ परमेश्वर पे जो सृष्टि करता है। इस समय में आप ऐसी कलीसियाओं को देख पाते हैं जहां पर आपकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको चर्च में आना है संडे को, और उसके बाद आप कहां पर हैं उन्हें कोई परवाह नहीं। आप कैसा जीवन बिता रहे हैं? क्या आजकल की कलीसिया ऐसी है जहां पर उन्हें सिर्फ संडे को भीड़ चाहिए, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो 6 दिन क्या कर रहे हैं या कहां पर वो अपना समय बिता रहे हैं, किन पापों में वो हैं, क्या वो उन चीजों की परवाह कर पा रहे हैं? और इसलिए मैं सोचता हूं कि ये जो कवनेंट चर्च है ये इन चीजों पर काम करे। ये ऐसा दुष्ट चर्च ना हो जहां पर हम सिर्फ संडे को चर्च में आए और बाकी दिन हम अपने पाप में जीवन जिए, लेकिन हम ऐसा चर्च बने ताकि हम परमेश्वर के लिए जी सके और अपनी जिंदगी में जान सके कि हमें कहां पर उसकी जरूरत है और किन क्षेत्रों में हमें सुधरने की जरूरत है। और ये चर्च वैसा बनने की जरूरत रखता है। इसीलिए हम इस बात को जानें कि हम ऐसा दुष्ट कलीसिया ना बने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का संदेश आज हमारे लिए भी है जिस बात को बताता है कि मेरा न्याय असहनीय है। और दूसरी बात जो इस चर्च को लिखता है वो ये बोलता है कि अगर चर्च अपने बुरे कामों से मुड़ जाए तो परमेश्वर क्षमा करता है। और ये हम 22 और उसका 23 वचन में ही देख पाते हैं। और 21 वचन में भी वो इस बात को बताता है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूं और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। यहां पे प्रभु ये परमेश्वर इस चर्च को चाहता है कि वो पश्चाताप करे और मन फिराए, क्योंकि वो चाहता है कि जब कलीसिया अपने बुरे कामों से, अपने पापों से मन फिराकर उसके नजदीक आए तो वो उन्हें क्षमा कर सकता है। यहां पर परमेश्वर इस कलीसिया को लिख रहा है कि तुम जानो कि तुम किन गलत कामों को कर रहे हो, किन गलत कामों को तुम बर्दाश्त कर रहे हो, कि वो चर्च के हिस्से भी हैं लेकिन साथ में गलत लतों में भी उनका हाथ है। वो चर्च में भी है लेकिन साथ में वो नशों में भी अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। वो चर्च में भी हैं लेकिन साथ में वो झूठ से अपने जिंदगी को जी रहे हैं। वो चर्च में भी हैं लेकिन वो फिर भी ईमानदारी से अपने जीवन को नहीं जी पा रहे हैं। और यहां पर परमेश्वर बोलता है कि मैं उन पर बड़ा कलेश लेकर आऊंगा, और तब वो जानेंगे कि मैं वो हूं जो हृदय और मन का परखने वाला है। यहां पर परमेश्वर का ये जो वचन है बहुत ही दृढ़ता से जाहिर करता है कि परमेश्वर ये चेक नहीं करता कि हमारे चर्च में कितने लोग आ रहे हैं या किस प्रकार के लोग आ रहे हैं, या कितने अमीर हैं या कितने गरीब हैं, और कितने चंगे होकर जा रहे हैं, या कितनों को नौकरी मिल रही है चर्च आने के बाद। लेकिन यहां पर बाइबल बताती है कि मैं उनके हृदय को जांचता हूं कि क्या वो परमेश्वर के साथ सही है या नहीं। यहां पर इस बात को बताया गया है कि मैं उनके हृदय और मन का परखने वाला हूं, जहां से वो परमेश्वर के लिए या तो जी रहे हैं या फिर वो अपने पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। भजनकार उसका 139 में
उसका 23 और 24 वचन में इस प्रकार बोलता है कि हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। यहां पर आज हमें जानने की जरूरत है कि हम जब इस चर्च के हिस्से हैं या हम अपने आप को जब चर्च कहते हैं, कैसा हमारा हृदय परमेश्वर के साथ है। क्या हम इस प्रार्थना को कर रहे हैं कि परमेश्वर तू मुझे जांच, तू मेरे हृदय को जांच और मुझे सिखा जैसा मुझे चलना चाहिए। आपको मालूम है कि बहुत से ऐसे पापी जो सोच है वो हमारे हृदय से निकलते हैं। आप में से शायद कितने लोग हैं जो यहां पर आप चर्च में भी बैठे हैं, लेकिन साथ में आप बुरी बात अपने दूसरे व्यक्ति के लिए भी सोच रहे हैं, या फिर आप चर्च में भी बैठे हैं लेकिन आपका हृदय कहीं और है। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहूंगा और यही बताना चाहूंगा कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हृदय को जांचने वाला और मन का परखने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो चाहता है कि तुम और मैं परमेश्वर के नजदीक आ जाएं और अपने हृदय को बदलकर पश्चाताप करके उसके नजदीक आकर इस माफी को मांगे और परमेश्वर के सामने आकर उस माफी को प्राप्त करें जो यीशु मसीह के द्वारा जाहिर होती है, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात जो इस कलीसिया को बताई जाती है वो उन्हें बोलता है कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है उसे समय तक दृढ़ता से पकड़ो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। यहाँ पे लास्ट में परमेश्वर उन्हें यह संदेश देता है कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है उसे दृढ़ता से पकड़े रहो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। यहाँ पर अगर आप 24 वचन में देखें, वहां पे लिखा गया है, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। ये परमेश्वर का संदेश इस कलीसिया को है। वो चाहता है कि जब तक वो वापस ना आ जाए, वो संदेश को जो उन्होंने परमेश्वर से प्राप्त किया है, जो वचन उन्होंने ग्रहण किया है, जो विश्वास उन्होंने ग्रहण करा है, उसको वो थामे रहें। ये इस कलीसिया को ही नहीं बताया गया, लेकिन ये आज सारी कलीसियाओं को बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 29 वचन में लास्ट में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, कि और भी जो कलीसियां हैं वो भी इस बात को जान लें कि वो किसे पकड़कर चल रहे हैं। यहाँ पे जो इस बात को लिखा गया है कि उसको मेरे आने तक थामे रहे, ये थामे रहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की शिक्षा को प्राप्त करते हैं जब बाइबल से, उसके वचन से, तो उसके तरह ही हम जिए। उसे बोलते हैं थामे रहना, कि हम उसके साथ हमेशा रेगुलरली परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की कोशिश करें। नहीं तो हमारे कदम इधर हो ना ही उधर हो, लेकिन परमेश्वर के लिए जीने की कोशिश करें और उसको थामे रहें। मैं उदाहरण के तौर पे आपको कहना चाहूंगा कि बहुत ऐसे बच्चे हैं हमारे चर्च में, जब वो उनके स्कूल में स्पोर्ट्स डे किया जाता है तो शायद उन्होंने इस गेम को कभी खेला हो, जो ये लास्ट में खेली जाती है, जिसे बोलते हैं रिले रेस। और ये एक ऐसी गेम है जिसके अंदर सिर्फ दौड़ना ही एक ऐसी काबिलियत नहीं है, लेकिन उसमें एक ऐसा रोल मिलता है जो पकड़ना पड़ता है और दूसरे व्यक्ति को पास करना पड़ता है जब तक फिनिशिंग लाइन ना आ जाए। लेकिन इस गेम में ये एक खास बात है कि अगर ये रोल जो हाथ में होता है, अगर बाय चांस किसी भी तरह से गिर जाए नीचे, उसी समय वो टीम डिस्क्वालीफाई कर दी जाती है, उसी समय वो टीम हार जाती है। इसी तरीके से हमारी ये मसीही दौड़ है, इसमें सिर्फ दौड़ना ही नहीं है, लेकिन इसमें हमें परमेश्वर को थाम कर आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या मैं और आप इस वचन की शिक्षा को थाम कर आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि बाइबल हमें भी संदेश दे रही है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तू इस संदेश को थामे रहे। क्या मैं इस वचन के अनुसार चलने की कोशिश कर रहा हूं और इसको अपने जीवन का आधार बनाकर आगे बढ़ रहा हूं? अगर हम ऐसा नहीं है तो हमारा चर्च इस दुष्ट चर्च की तरह ही कहलाया जा सकता है।
इसलिए आज हम अपने चर्च को, अपनी कलीसिया को जांचें, क्योंकि ये जो कलीसिया है ये सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं है, लेकिन आप और मैं हैं। तो हम कैसे आगे बढ़ पाते हैं? मैं आखिर में इस बात को कहकर खत्म करूंगा कि हम जब इस चर्च के हिस्से हैं तो आइए हम इस बात को जांचें कि जब मैं इस चर्च का हिस्सा हूं तो क्या अपने पाप को भी मैं बर्दाश्त कर पा रहा हूं? क्या चर्च मुझे मदद कर पा रहा है कि कैसे मैं अपने पाप से लड़ सकता हूं, ना कि उसमें आनंद ले सकता हूं? क्या मैं इस चर्च में आकर अपने पाप को छोड़ पा रहा हूं? और अभी भी क्या मैं अपने दुनियावी जिंदगी को जी रहा हूं ताकि मैं आनंद ले सकूं? लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपके सामने है, वो इस बात को बताता है कि मैं इस दुष्ट कलीसिया का न्याय करूंगा। इसीलिए आज अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है और परमेश्वर के वचन को सही तरीके से जानकर उसकी आज्ञा को मानना जरूरी है, क्योंकि वो हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है और वो दुष्ट कलीसिया को आसानी से नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसका न्याय बड़ा ही असहनीय है। इसीलिए आज हमें सही चर्च को खोजना है और एक पवित्र चर्च बनना है। आइए, प्रभु आप सभी को आशीष दे।